Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Wais. Hope you are all fine. Let's get more to the topic. Today topic is brand registry benefits part 1. हम ब्रांड रजिस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ब्रांड रजिस्ट्री के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम उसकी पार्ट 1 बनाएंगे जो कि अमेज़ॉन स्टोर है। अमेज़ॉन स्टोर क्या है और अमेज़ॉन स्टोर हम किस तरह क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि अमेज़ॉन स्टोर हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज हम अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर बात करते हैं। अमेज़ॉन स्टोर ये है कि जिस तरह आप एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप किसी फ़िज़िकल शॉप के ऊपर जाते हैं तो एक होती है शॉप और एक होता है स्टोर। स्टोर के अंदर आपको एक नीश के अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। एक ही कैटेगरी के आपको एक ही प्रोडक्ट की नीश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितनी भी उसके सब कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर वो आपको इजीली मिल जाते हैं। और कुछ स्टोर ये ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको जनरल स्टोर जिसको कहते हैं कि जिसमें आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक नीश के अंदर वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर उन्होंने नहीं सेल किए होते हैं। वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ नीश के अंदर वो प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल करते हैं। जब आप सिंगल स्टोर की बात करें तो वहाँ पर एक ही नीश के अंदर एक ही कैटेगरी के अंदर वो वहाँ पर प्रोडक्ट्स को उन्होंने लिस्ट किया होता है, तो उसके मुताबिक ही वहाँ पर उसको सेल आउट करते हैं। इसी तरह जब आपने फ़िज़िकल स्टोर की बात करते हैं तो इसी तरह ऑनलाइन स्टोर को भी हम इसी तरह लेते हैं। अगर हम अमेज़ॉन के स्टोर की बात करें तो अमेज़ॉन का स्टोर भी एक फ़िज़िकल स्टोर की तरह ही होता है। वहाँ पर आप इजीली अपने स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने अपने वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर लिया और अमेज़ॉन का स्टोर आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सा क्राइटेरिया अमेज़ॉन ने रखा है कि आप इस क्राइटेरिया को जब क्लियर करेंगे तो आप वहाँ पर स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तो ये है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट किया है फिर ही आप वहाँ पर स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू आप वहाँ पर स्टोर को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। जब आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लें तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लें, यानी कि उस ट्रेडमार्क को आप अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप इनके क्राइटेरिया को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप इजीली वहाँ पर अमेज़ॉन के स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर जो आपने अमेज़ॉन के ऊपर क्रिएट करना होता है वो आप किसी एक प्रोडक्ट या किसी भी एक नीश के अंदर स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं और आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी आप अपने स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। मगर हम यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करते हैं और मैं आपको इसकी एक ऑथेंटिक वजह भी बताता हूँ कि कौन सी इसकी ऑथेंटिक रीज़न है कि हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक प्रोडक्ट के अंदर एक ही नीश के अंदर एक ही कैटेगरी के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद स्टोर बिल्ड करें। स्टोर बिल्ड करने के बाद एक ही कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जितनी भी नीश उसके अंदर आती है, तो आप उसको ही वहाँ पर लॉन्च करें। क्योंकि जब आपका ब्रांड वहाँ पर लॉन्च हो जाता है, आपके ब्रांड की ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, आपका ब्रांड फेमस ब्रांड हो जाता है, तो कोई भी बंदा या कोई भी बायर वगैरह आपसे जब वो चीज़ को बाय करता है तो फिर वो आगे नेक्स्ट पर्सन को यही रिकमेंड करता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है। इस ब्रांड के पास अगर आपने हाउस की बात करें, हाउस एंड किचन की बात करें, तो किचन की तमाम प्रोडक्ट, किचन की तमाम कैटेगरी, चाहे वो सब कैटेगरी है, तो इस ब्रांड के पास होगी। आप इस ब्रांड के स्टोर को विज़िट करें। अगर उसने आपके किचन की कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट आपसे बाय किया है तो वो यही रिकमेंड करेगा कि आप इस कैटेगरी के मतलब किसी और प्रोडक्ट को आप वहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो इस ब्रांड से आप लें, क्योंकि इस ब्रांड की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है, टॉप ऑफ है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्विक सर्विस देते हैं और भी बहुत से बेनिफिट्स देता है ये ब्रांड। कि अगर आपने एक ही कैटेगरी है जो कि किचन की कैटेगरी, तो उसके अंदर आपने किसी और प्रोडक्ट को सेल करना तो आप इसका स्टोर विज़िट करें
तो उम्मीद है कि आपको वहाँ पर ये लाजमी प्रोडक्ट मिल जाएगा और आप यहाँ से ही उस चीज़ को बाय करें। तो वहाँ पर आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है। एक तो अमेज़ॉन आपकी एडवर्टाइजमेंट करता है और दूसरा आपके बाहर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जब आप अपना स्टोर फ्रंट एक मुकम्मल और अच्छे तरीके के साथ वहाँ पर उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं और प्राइस वगैरह को आप वहाँ पर फिट करते हैं और अच्छे टेम्पलेट्स को जब आप वहाँ यूज़ करके वहाँ पर अपने स्टोर को क्रिएट करते हैं, तो अट्रैक्टिव स्टोर होने की वजह से बहुत से बायर आपके स्टोर के ऊपर आते हैं और कोई ना कोई एक चीज़ को बाय करते करते दूसरी चीज़ को भी वो बाय कर लेते हैं। तो आप जब भी अपने ब्रांड को वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ बनाया रजिस्ट्री करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर अपना स्टोर फ्रंट ज़रूर क्रिएट करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म बिज़नेस वहाँ पर रन करना है और आपने एक कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक कैटेगरी के अंदर ही आप एक नीश को ही पकड़ के वहाँ पर प्रोडक्ट्स को आप वहाँ पर लिस्ट करें। अगर हम डिफरेंट वहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, तो कोई भी एक बार जब आपकी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बाय करेगा और उसे पता ही नहीं होगा कि यार यहाँ पर क्या क्या सेल हो रहा है, वहाँ पर उसके माइंड में ये होगा ही नहीं कि ये जो ब्रांड है तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी का ब्रांड है, क्योंकि उसको ये होगा कि ये तो ये ब्रश भी सेल कर रहा है, या क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, किचन की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है, ये ऑफिस की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है। तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस ब्रांड के पास कौन सी मैं प्रोडक्ट्स वहाँ से बाय करूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पर जो कि डिफरेंट कैटेगरी को उसने मिक्स करके वहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, तो उसके माइंड में वह आपका स्टोर रहेगा ही नहीं। जब आप एक प्रोडक्ट को या एक कैटेगरी के अंदर वहाँ पर स्टोर को आप बिल्ड करेंगे, तो उसके माइंड में डेफिनेटली ये रहेगा कि ये ब्रांड का स्टोर था, तो मैंने वहाँ पर ये किचन की एक कैटेगरी का एक मैंने प्रोडक्ट वहाँ पर बाय किया, तो उम्मीद है कि दूसरा प्रोडक्ट भी जो कि किचन की कैटेगरी का होगा वो भी लाजमी बात उसके पास होगा। तो क्यों ना मैं वहाँ पर उसका स्टोर विज़िट करूँ। जब वो विज़िट करेगा तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो आपसे ही वो बाय करेंगे, क्योंकि उस दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपके पास होगा जो कि आपने अपने स्टोर के उसके ऊपर लिस्ट किया होगा, और आप बहुत ही अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव वे के ज़रिए आप वहाँ पर उसकी लिस्टिंग करते हैं। आप उसका जो स्टोर फ्रंट होता है वो बहुत ही अच्छे टेम्पलेट को यूज़ करते हैं वहाँ पर आप बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इधर बताता हूँ कि किस तरह का उसका डैशबोर्ड होता है। जी, तो ये एक ब्रांड है अमर्टिसन, तो इसने अपने एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट किया, जो कि ये देख लें, ये मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ये एक ही कैटेगरी के अंदर है। उसने एक ही नीश को पकड़ा है और एक ही नीश के अंदर वो सारी प्रोडक्ट्स को उसने वहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को आपने यहाँ से बाय कर लिया, तो आपके माइंड में आया यार मैंने उस ब्रांड से ये प्रोडक्ट लिया था, तो मैंने देखा कि वो एक ही नीश के अंदर एक ही कैटेगरी के अंदर उसने सारे प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट किए हैं, तो क्यों ना अगर मैंने कोई और उसी कैटेगरी का मैंने प्रोडक्ट लेना है तो मैं उसका स्टोर फ्रंट जो उसका विज़िट करूं, जो उसने स्टोर वहाँ पर बिल्ड किया उसको मैं विज़िट करूं, क्योंकि उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइस बहुत अच्छी थी। तो फिर वो डेफिनेटली आपके पास आएगा और फिर वो आपसे कोई ना कोई जो दूसरी प्रोडक्ट हो जाए, जैसे इधर उसने ये परचेज़ कर लिया ये स्क्रू ड्राइवर, और अब वो यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ से वो परचेज़ करना चाहता है, तो फिर ये भी आके वो आपसे परचेज़ कर लेगा। तो उसके माइंड में ये आपका जो ब्रांड नेम है, जो आपका फ्रंट होगा स्टोर, वो उसके माइंड में फिट बैठ जाएगा और वो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आप ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद ही अवेल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पर अवेल नहीं कर सकेंगे। और मैंने आपको ब्रीफली ये समझा दिया कि आप वहाँ पर एक ही नीश के अंदर अपने ब्रांड को बिल्ड करें, क्योंकि जब आपने अपने ब्रांड को बिल्ड करना है तो फिर आप एक कैटेगरी को पकड़ के उसके अंदर ही सारी नीश को वहाँ पर आप लिस्ट करें, और यहाँ पर आप एक अच्छे टेम्पलेट्स जो कि बाहर आए उसे बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो वो टेम्पलेट आप वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद उसकी आप लिस्टिंग बनाएं। तो इधर ये देखें उन्होंने हर एक प्रोडक्ट की अलग-अलग से स्मॉल लिस्टिंग उन्होंने बनाई हुई है, साथ उन्होंने यहाँ पर प्राइस वगैरह भी मेंशन की हुई है और किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट वगैरह दिया है ये सारी ऊपर मेंशन किया हुआ है। अगर आप किसी एक को भी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जी, तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर वो देखें सिंगल वहाँ पर उन्होंने लिस्टिंग की हुई है उसके
जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर डिस्क्राइब की, उसके मटेरियल वगैरह जी। तो इस तरह फिर आप अपना स्टोर को वहाँ पर बिल्ड करके आप वहाँ पर अपने ब्रांड की ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इससे आपको ट्रैफिक भी आपको ज़्यादा मिलती है और आपकी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर ज़्यादा सेल होती है। तो आप जब भी अपने ब्रांड रजिस्ट्री करें, तो अगर आपने वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं तो फिर आप वहाँ पर एक स्टोर को क्रिएट करने के बाद ही वहाँ पर आप उसकी लिस्टिंग वगैरह को क्रिएट करके उसको आप लॉन्च करें। तो होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।